जंगल में जाकर अपनी ऐसी सुंदर बंसुरी की ध्वनि प्रकट की, ये सब गोपियां आकृष्ट हो गई। क्लीम कलम जगाओ, ऐसी सुंदर एक आवाज दी, क्लीम की आवाज भरी, क्लीम। देखो रासलीला का प्रसंग ये छोड़ करके जाने का नहीं है। कोई व्यवस्था बिगड़े तो बिगड़े दो, कुछ भी होता है तो होने दो। ये भगवान का सर्वोत्कृष्ट लीला प्रसंग है। तो कलम जगाओ, एक क्लीम की आवाज भरी। वो क्लीम की ध्वनि से क्या होता है, सब उसके वश में हो जाते हैं। तो सब गोपियां बस में हो गई। देखो वो आवाज, वो गोपी मुरली की ध्वनि, वेणु ध्वनि की है, वो वेणु तो सारे ब्रज में गई है ना। पुरुष क्यों नहीं आए? क्योंकि पुरुषों ने वैकुंठ को ज्यादा महत्व दिया है, अथवा ऐसी ध्वनि भगवान ने केवल गोपियों को ही मोहित करने के लिए बजाई। ये तो भगवान जाने और गोपियां जाने, हमारा प्रसंग नहीं, व्यर्थ में दिमाग लगाते हैं हम। इतना सोच सकते हैं कि भगवान इस प्रेम के अंदर केवल गोपियों को ही सम्मिलित करना चाहते थे, क्योंकि इनकी जन्म जन्मांतर की साधना केवल कृष्ण के साथ थी। और गोपों को क्यों ये बीच में लाए? और वही गोपियां अपना जरूरी जरूरी काम छोड़ छोड़ के आ गई, जरूरी काम छोड़ करके आ गई। एक संत थे, इंदौर गए तो कहा महाराज सायंकाल प्रवचन रखना है, कि रख दो। कितने बजे का प्रवचन करना है? कि इतने बजे रखो, इस समय माताएं बहनें भोजन बना लेंगी, दुकानें भी बड़ी हो जाएंगी, ये भी हो जाएंगे, किसी के फिर कोई काम नहीं रहेगा, उनके लिए ये समय ठीक रहेगा। संतों ने कहा आप क्या करना, सत्संग करना चाहते हो? सत्संग के लिए त्याग कितना किया? चुप हो गए। माताएं बहनें भोजन का त्याग नहीं कर सके, पुरुष लोग दुकान में बैठने का त्याग नहीं कर सके, कोई कुछ त्याग नहीं कर सके। व्यर्थ का समय आप सत्संग में लगाते हो और सत्संग से बहुत ऊंचा फल चाहते हो। जरूरी काम छोड़ के कोई सत्संग में आता है क्या? एक ही प्रश्न, जरूरी काम छोड़ के कोई सत्संग में आता है क्या? सब चुप हो गए। जरूरी काम छोड़ के सत्संग में कौन आता है? कोई नहीं आता। ऐसे ही भगवान ने जो ही बंसुरी बजाई, त्यों जरूरी जरूरी काम छोड़ करके गोपियां ही, जरूरी जितने भी काम यहाँ लिखे हैं, जरूरी काम छोड़ दिया। गाय दूते दूते रवाना हो गई। गाय के पैर में जो डोरी बांधते हैं वो भी जो है उन्होंने नहीं बांधा, खोला ही नहीं, आधा दूही रवाना हो गई। बच्चे को दूध पिला दिए, बच्चे को छोड़ के रवाना हो गई। पति को भोजन कराती हैं, रवाना हो गई। आंख में काजल लगा रही है, आधा काजल अंगुली आधे गई, रवाना हो गई। कपड़ा पहनती हैं तो व्यत्यस्त वस्त्राभरणा, कपड़े भी अस्त व्यस्त, आभूषण भी अस्त व्यस्त, ऐसी लटका लिए चल दिए। और ऐसे चल रहे अन्योन्यमालक्षितोद्यमा, एक दूसरे को कुछ पता ही नहीं कोई दूसरा भी है क्या। कल भगवान आए थे ना, तब तो श्रृंगार करके गए, आज भगवान ने श्रृंगार का त्याग कर दिया। मैं मेरे प्रीतम से मिलने के लिए जा रही हूं। किन्हीं किन्हीं को बंद कर दिया कमरे में, तब उन्होंने बड़ा विरह किया। और विरह करने के बाद
जब वे भगवान के साथ मिलती हैं तो उनको बड़ा आनंद का अनुभव हुआ। वे भले ही वहां नहीं गई हो, लेकिन भगवत प्राप्ति का उनको आनंद तो मिल ही गया। भगवान के साथ प्रियतम का संबंध मान करके गोपियों की ये दशा हुई, भगवान के बिना रह न सके। राजा ने कहा, महाराज भगवान को प्रीतम मानना ये तो कोई बढ़िया बात नहीं है ना। एक स्त्री को पति के रहते हुए दूसरे को पति मानना बढ़िया तो नहीं है ना। कि तुम क्या बात करते हो परीक्षित। 7वें स्कंद के पहले अध्याय में नारद युधिष्ठिर संवाद में मैं तुमको ये बता के आया हूं कि किसी भी भाव से तुम भगवान के साथ जुड़ जाओ, वो दोष नहीं माना जाता। भगवान के साथ जुड़ रहे हो ना, दोष कैसे होगा? दोष नहीं है। चाहे काम से जुड़ो, चाहे क्रोध से जुड़ो, चाहे कैसे ही जुड़ो। अरे भगवान तो कल्याण करने के लिए ही आए हैं। वो नित्य हैं, अव्यय हैं, शाश्वत हैं, अप्रमेय हैं। ये तो काम क्रोध लोभ का नाश करते हैं। हम उनके साथ काम पूर्वक संबंध करते हैं तो वो काम दिव्य हो जाता है। योगेश्वरेश्वर भगवान कृष्ण में ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए। तुम तो आगे सुनो। जो ही वे वहां गई, भगवान ने कहा, आओ आओ, स्वागतम 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 स्वागतम। आपका स्वयं के आपका आना बड़ा अच्छा, स्वागतम। कल सुना ना, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। कल तो बोल रही थी गोपियां कि हे कृष्ण आपका स्वागत है। उसके बदले में आज भगवान कहते हैं कि गोपियों तुम्हारा स्वागत है। स्वागतम कृष्ण। अरे तुम आई क्यों इस घोर रात्रि में? और घोर प्राणी, क्रूर प्राणी घूमते रहते हैं, कहाँ आए? अरे अरे गोपियों, जाओ 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 जाओ, यहां ब्रज में चली जाओ, यहां मत ठहरो। पूछ के भी आई कि नहीं? तुम्हारे माता पिता पुत्र भाई पति सब तुमको ढूंढ रहे होंगे। जाओ। जंगल देख लिया, तुम यही कहोगे कि कृष्ण हम तो तुमसे मिलने आई, तो मेरे से मिलना हो गया, जाओ। केवल मेरे से मिलना कोई बड़ी बात है क्या? मेरे से तो सारे प्राणी प्रेम करते हैं। कोई ऐसा प्राणी है नहीं जो मेरे से प्रेम न करे। सब प्राणी जीना चाहते हैं, सब प्राणी सुखी होना चाहते हैं। ये जीना क्या है? ये मेरी तो इच्छा है, जीने की इच्छा मेरी इच्छा। सुखी रहना चाहते हैं, सुख क्या है? मैं ही तो सुख हूं, तो मेरी इच्छा। मेरी इच्छा तो सारे जीव जंतु करते हैं। जाओ। स्त्री के लिए पति सबसे बड़ा होता है। पति की सेवा करो, चाहे पति कैसा भी हो, दुशील हो, दुशील हो, दुर्भाग्यशाली हो, बूढ़ा हो, रोगी हो, चिड़चिड़ा हो, बात बात पर वो घर उठा लेने वाला हो, तो भी स्त्री को अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए जाओ, सेवा करो अपनी। अरे मेरा सानिध्य तुम जानते नहीं, मेरी बातें सुनो, मन में मेरा ध्यान करो। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावो नुकीर्तयेत्। मेरे नाम का कीर्तन करो, और मेरे पास रहोगी तो मेरी उपेक्षा होगी, और मेरे वियोग में रहोगे तो मेरी याद रहेगी। जाओ। कितनी सुंदर गहरी बात है सज्जनों। आपकी माँ, आपके पिता यहाँ रहते हैं, आपको इतनी याद नहीं आती माँ बाप की। और जब वे अपने देश में चले जाते हैं तब यहाँ बैठेगी, मेरी माँ चली गई, मेरी माँ चली गई, अपने लाडनू चली गई, मेरी माँ बीकानेर चली गई,
मेरी माँ अमुक जगह गांव चली गई, गांव चली गई, ज्यादा याद। और घर में रहते तो हाँ ठीक है बैठे हैं। यहाँ माँ बाप रहेंगे तो याद कम रहेगी। सर्दियों में बुला लिया करो माँ बाप को, बहुत सर्दी पड़ती है वहाँ। सर्दियों में 2-3 महीने यहाँ बुला लिया करो माँ बाप को। कहो माँ आठ आ जा, तू बहुत सर्दी पड़े बटे, आठ आ जा, 2-3 महीना आठ रह जाए। भगवान भी ये कहते हैं कि मैं दूर रहूंगा, याद बनी रहेगी। न तथा सन्निकर्षे ने, ज्यादा पास में रहने से याद नहीं रहती। जाओ। अब वो गोपियां रोने लगी कि ये क्या हुआ। देखो रोने की भी एक आदत, रोने भी कायदे से चाहिए। आजकल के तो क्या बताए, लड़ने झगड़ने लग जाती हैं। गोपियां कितनी कायदे से कि नीचा तो सिर कर लिया, क्योंकि इनमें प्रेम ज्यादा है। अंगूठे से यूं पृथ्वी को खोदती है यूं, और नम्र भाषा में बोलती हैं कि कृष्ण ऐसा मत कहो, तुम्हें पता नहीं एक प्रेमी के हृदय में जाने के नाम से कितनी गहरी चोट लगती है। हमने तो इस संसार में पति पुत्र आदि का सबका सहारा छोड़ के एक तुम्हारा आश्रय लिया। हमने सुना है कि वो भगवान विष्णु है, वो बड़े प्रसन्न होते हैं। देखो गोपियों की बात देखिए, गहराई से प्रवेश कीजिएगा। हमने सुना है कि भगवान विष्णु जो सबको छोड़ करके उनको चाहता है, वो उनको छोड़ते नहीं है। उनसे आप कुछ सीखिए और हमको आप अपनाइए। हम सबको छोड़कर आपके पास आइए, जाने का नाम मत लीजिए। आप विष्णु से कुछ सीखिए, अर्थात आप भगवान नहीं है तो आप मेरे हमारे प्रेमी हैं, आप हमारे प्रेमी। तन्न प्रसीद परमेश्वर मास में छिंद्या। बड़े प्रेम से आई हो तुम, हमारी आशा लता को काट रहे हो। अच्छा हम चली भी जाएंगी तो क्या होगा, चली जाएंगी तो पैरों से चली जाएंगी, हम हमारे घर पर ही नहीं पहुंच पाएंगी, क्योंकि हमको कोई कुछ दिखता ही नहीं, केवल तुम्हारे अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। इधर मुड़ना चाहिए तो इधर मुड़ जाएंगे, सामने चलना चाहे तो इधर पीछे चल देंगे। क्योंकि चलने की क्रिया में एक मन की क्रिया भी तो साथ में होनी चाहिए ना, मन का विवेक और साथ में क्रिया। तो विवेक तो ज्ञान तो हमारा तुम्हारे पास पड़ा है, तुम दिखते हो, हमको मार्ग दिखेगा नहीं, घर दिखेगा नहीं, काम अब कर सकेंगी नहीं, भेज के क्या करोगे, क्या करोगे। आप इतने सुंदर इतने सुंदर इतने सुंदर हैं। लक्ष्मी जी भी आपके चरणों में आकर रहना चाहती है। जिस लक्ष्मी को दुनिया सिर पर बैठाती है, हृदय में रखती है, हाय लक्ष्मी जी करती हैं, वो आप अपने लक्ष्मी जी, वो लक्ष्मी जी इतना बड़ा आपका अच्छा वक्षस्थल है, उसको प्राप्त करके भी आपके चरणों में रहना चाहती है। और रात दिन वो लक्ष्मी जी तुलसी जी से लड़ाई झगड़ा करती रहती है, तुलसी हट, ये जगह तो मेरी है। तुलसी कहती है मैं तो आपकी दासी हूँ, आप संभालो। लेकिन भगवान कहते हैं ना ना, तुलसी तो मेरे चरणों की सौरभ है, सौरभ सुगंध है, तुलसी तो मेरे चरणों की सुरभ है। कोई संसार में ऐसी स्त्री है आपकी बंसुरी सुने और फिर आपको छोड़ के चली जाए? हमारी विशेषता नहीं है महाराज, आप है ही ऐसे। त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष रूपम। सारा ब्रज है आपके त्रिलोक सौंदर्य को देख देख करके उत्साहित हो रहा है, लालायित हो रहा है, आनंदित हो रहा है। चाहे गाय हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे पशु हो, कोई क्यों न हो। इसलिए कृष्ण हमारा हृदय तुम्हारे बिना जल रहा है, जाने का नाम मत लो, जाने का नाम। भगवान ने कहा मैं कब कहता जाओ, मैंने कहा ही नहीं,
तुम मर्जिया जैसे ही अर्थ लगा लेती हो। अरे बाप रे बाप, अभी तो तुमने कहा कि स्वागतम, तुम्हारा आना अच्छा है, अब जाओ। तुमने कहा ना 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 ना, मेरे वचन तो कुछ और ही अर्थ को बताने वाले। मैं तो कहता हूं स्व आगतम, सुआगतम नहीं, स्व आगतम। आपका आना अब अपनों के पास तो अभी हुआ है, आप अपनों के पास आए हो, अपनों के पास। स्व आगतम, स्व आगतम, अच्छी बात है। आपने कहा ना रजन्येषा घोर रूपा, ना मैं तो कहता हूं ये रात बहुत अच्छी है। ये रात तो मैंने मेरे संकल्प से पैदा की है, ये कोई कालकृत रात थोड़ी है, ये मेरे संकल्प की रात है, मेरे संकल्प में रात है। ये कालकृत रात्रि नहीं है, इसमें तुम्हारी आयु घटती बढ़ती नहीं है, इसमें तुम्हारी लीला होती बहती नहीं, ये तो रात मैंने बनाई वो रात है, दिव्य रात्र है। और इस दिव्य रात्र में जितने प्राणी हैं वो सब दिव्य हैं, चाहे तुम हो, चाहे मैं हूं, चाहे वृक्ष हो, जो दिख रहा है सब दिव्य है। मैंने तो कहा ब्रजम न प्रतियात, ब्रज में मत जाओ, और यह स्थेयम, यहीं रहो तुम। मैंने तो यहां यहीं रहने के लिए कहा है, इसलिए बैठे रहो यहां। इतना कहा तो वह गोपियों का हृदय इतना प्रसन्न हो गया। इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपीः आत्मारामोप्यरीरमत्। भगवान अपने स्वरूप में रमण करने वाले हैं, फिर भी गोपी रूप आत्माओं में भगवान ने खूब रमण किया और उनमें खूब प्रेम जगाया, खूब हंसे, हंस हंस करके उनमें प्रेम को जगाया। भगवान उनकी गोद में बैठते हैं, लेकिन भगवान की आयु कितनी है ध्यान रखना, 7 और 8 के बीच के हैं भगवान। गोद में बैठते हैं, उनकी ठोडी को यूं पकड़ते हैं। गोपियां कोई 60 वर्ष की, भगवान 8 वर्ष के। कितनी भगवान ने सावधानी से लीला की है कि खबरदार कोई दोष इसमें कर न ले। आजकल लोग कहते हैं हम रास लीला करते हैं, भगवान ने भी तो रास लीला की। अरे भगवान ने रास लीला की, ऐसा अभी खुलासा ही कर देंगे। ये करने की नहीं होती तो ध्यान में लाने की होती है। आपका बच्चा माँ के नाक में यूं उंगली डाली करे तो कितना अच्छा लगता है। छोटा सा बच्चा दादाजी की दाढ़ी पकड़ता है, दादाजी क्या करते हैं, ले पकड़ लीजिए, ये करता है। दादाजी कहते हैं मेरी खाज निकलती है, ठीक है, खुश होते हैं। दादाजी के मन में प्रेम पैदा होता है, माँ के मन में प्रेम पैदा होता है। दौड़ा दौड़ा आकर के माँ के पीठ पर आकर के हिंडोला खाता है, माँ के आंख में हाथ रख देता है, चोटी पकड़ लेता है। कितना माँ को प्रेम मिलता है। ऐसे भगवान गोद में बैठते हैं, कभी ठोडी पकड़ते हैं, कभी नाक रंगे करते हैं, कभी कान के आभूषण के हाथ लगाते हैं, कभी कपोलों के हाथ लगाते हैं। गोपियां प्रसन्न हो जाती है, भूल जाती है वाह कृष्ण वाह कृष्ण। और उनके वहां रह करके बंसुरी बजाते हैं, गोपियों की समाधि लग जाती है। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीविस्तना लवन नर्म नखाग्रपातैः क्ष्वेल्यावलोक हसितैर्ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। ऐसे भगवान ने उनके मन में खूब प्रेम ही प्रेम प्रकट किया। ओ गोपियों के मन में थोड़ी सी की भावना आ गई कि हमारे जैसा कोई इनका प्रेमी नहीं है।
इस संसार में कृष्ण का प्रेमी हमारे जैसा कोई नहीं है। आत्मानम मेनिरे स्त्रीणाम मानिन्योभ्यधिकम भुवि, इस पृथ्वी पर हमारे जैसा कोई प्रेमी नहीं, ऐसा भाव आ गया। बस ये भाव है, कड़वाहट पैदा कर देता है। बढ़िया बादाम का हलवा है, लेकिन उसमें थोड़ी सी मिट्टी मिला दी तो किरकिरापन आता है। बाकी सब अच्छा है, किरकिरापन अच्छा नहीं है। ऐसे ही भगवान को इस प्रेम में, अरे भगवान अपना त्रिलोकी का ऐश्वर्य भूल करके, सब कुछ अपनी विशेषता भूल करके आपकी गोद में बैठकर आपकी भावना के अनुसार बेचारे बंसरी बजा बजा कर आप में प्रेम पैदा करते हैं, और आपने उसमें अभिमान पैदा कर लिया। भगवान को बड़ा दुख। भगवान ने देखा कि ये दोष कैसे दूर करूं, तो भगवान उसी समय उनके बीच में अदृश्य हो गए। उनके इस दोष को दूर करने के लिए उनके बीच में, उन्हीं के अंदर ही अदृश्य हो गए। अब देखिए कृष्ण कहाँ गया, कृष्ण कहाँ गया, कृष्ण कहाँ गया। लताओं से वृक्षों से पूछते हैं, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। ऐसी पागल हो गई कृष्ण कृष्ण में कि वे कृष्ण का कथा सुनना क्या है, वो तो कथा का अभिनय करने लग गई। सुनना तो और ही पीछे, उससे भी आगे अभिनय करती है। अरे मैं पूतना हूं तो मैं कृष्ण हूं, एक पूतना बनती है, एक कृष्ण बनते हैं। एक गोवर्धन बनती है तो एक कृष्ण बनता है, कृष्ण बनती है। ऐसे ऐसे कृष्ण की लीला करती करती कृष्ण को ढूंढती है कि हाथ में आया हुआ कृष्ण कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। आगे जाकर के एक गोपी के चरण चिन्ह दे, देखो ये गोपी है, कौन कौन है ये गोपी है कोई, इसके पैर जमीन में धस रहे हैं। हाँ धस रहे हैं। इससे पहले देखो ये कृष्ण के भी चरण है, अरे कृष्ण के पैर भी धसे हुए हैं यूं। तो कृष्ण इस गोपी को उठा के ले गया है। ओहो, इस गोपी पर तो बड़ी कृपा है। देखो अभिमान तो आ गया, लेकिन साथ में डाह नहीं आया। डाह, एक डाह होता है, मेरे से इतना कम प्रेम, उससे इतना ज्यादा क्यों। एक बहुत गंदी डाह होती है, एक जलन होती है। होना ये चाहिए कहा कि भाई ओहो, जैसे गोपियों ने किया। ये कोई बड़ी श्रेष्ठ गोपी रही होगी कि कृष्ण उसको लेके आए, उठा के लेके आए। ये कौन गोपी हो सकती है। चलो इस चरणों के पीछे पीछे चलते हैं। अरे देखो यहां इसको उतारा है, देखो इसके चिन्ह है, यहां उतारा है। और देखो और क्या है, देखो यहां बैठे हैं, और यहां देखो उस गोपी के केश है, तो ये केश संवारे हैं। ओहो, बहुत कोई श्रेष्ठ है। चलो और आगे चलो। अब देखो आगे चलते हैं तो यहां आकर के कृष्ण के पैर गायब हो जाते हैं, और गोपी के ही पैर है। और इतने में गोपी वहां पर बैठी रोती है, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अरे कौन गोपी है, क्या बताऊं सखी, क्या बात हुई। तुम बड़ी भाग्यशालिनी हो, लेकिन तुम भी रोती हो। हम तो तुम्हारा दर्शन करने आ रही थी कि तुमको कृष्ण लेकर आया। हाँ लेकर तो आया था, तो फिर क्या हुआ। लेके आया था, मेरे मन में घमंड हो गया कि मैं इन गोपियों से भी बड़ी अच्छी हूं। घमंड में आकर मैंने कहा कि कृष्ण मेरे से चला नहीं जाता है, तो लगे कंधे पर बैठ जा। मैं कंधे पर बैठने के लिए तैयार हुई, इतने में ही गायब।
अब न तो मैं तुम्हारे से मिल सकी, न मैं कृष्ण के पास रह सकी। एक गोपियों में क्या बताऊं, मेरी साथ मेरी सखियों, मैं तो खुद दुविधा में फंस गई। मेरी रक्षा करो। कि सखी हम क्या रक्षा करें, हम भी तो इसी दुविधा में पड़े हैं। उस गोपी को लिया, चलो गोपी अपन ढूंढते हैं कहाँ गया होगा। ढूंढते ढूंढते जहां तक चंद्रमा का प्रकाश था वहां तक घूम घाम करके वापिस वहीं आ गई जहां से कृष्ण अदृश्य हुए थे। और वहां आकर के अब पुकार करने लगे कृष्ण को, जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयित दृश्यतां दिक्षु तावकाश त्वयि धृता समस्त्वां विचिन्वते। हे कृष्ण, तेरे अवतार लेने से तो ये ब्रज की भूमि पवित्र हो गई। ब्रह्मा जी ने सबके लिए, तुम्हारे अवतार के लिए, तुम्हें सबके लिए बोला था, विखन सार्थितो विश्वगुप्त, ये सारे संसार की रक्षा के लिए तुमको कहा था और तुम सबकी रक्षा के लिए आए। हमारी रक्षा के लिए क्यों नहीं आ रहे हो? हम भी तो तुम्हारे बिना वियोग में मरी जा रही है। कृष्ण, इस समय हमारे अंदर इतनी विरह की आग है कि यदि तुम्हारा अमृतमय हाथ हमारे सिर पर नहीं पड़ेगा तो हम तो मर जाएंगे। आज हमको पता चल गया कि तू कब प्रसन्न होता है। ध्यान से सुनना, भगवान कब प्रसन्न होते हैं। निज जन स्मय ध्वंसन स्मित, जब भगवान का भक्त अपने अंदर से अभिमान को नष्ट कर देता है तब तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। निज जन स्मय ध्वंसन स्मित, क्यों अभिमान को पालते हैं हम? धन ज्यादा हो गया, भगवान ने दिया है। बढ़ाई ज्यादा हो गई, भगवान ने दिया है। तो बढ़ाई ज्यादा होगी तो क्या करोगी? जिनका मान नहीं उनका मान बढ़ाओ। धन ज्यादा दिया है तो जिनके पास धन की कमी से दुख हो रहा है उनकी कमी को दूर करो। संसार में जो भगवान ने हमको दिया है वो अपने लिए नहीं दिया, हमारे लिए नहीं दिया है, वो हमको दूसरे के लिए दिया है, अभावग्रस्तों के लिए वस्तु दी है। अस्तु निज जन स्मय ध्वंसन स्मित। अरे कृष्ण, तुम्हारे चरण कहाँ उस काली नाग के फणों पर नाचता था? कितना कितना उसमें जहर लगा होगा। एक बार तुम अपना चरण हमारे शरीर पर रख दो ना, हम निहाल हो जाएंगे। काली नाग से तो हम कहीं ठीक होंगी ना। तुम्हारी कथा है ये अमृत है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तुम्हारी कथा इतनी विलक्षण है, जो इस कथा को देने वाला होता है उसके समान संसार में कोई देने वाला हुआ नहीं। आपकी कथा को जो देने वाले होते हैं उनके समान कोई भी देने वाला नहीं होता।
कितनी बढ़िया कथा कहने वालों की महिमा गोपियां गाती हैं, लेकिन आजकल हम व्यासपीठ को कलंकित करते हैं। हम लोग क्या दे सकते हैं और क्या भावना मांगने की रख रख करके कथा सुनाते हैं। कितना अंतर आ गया। भूरिदा जना, हम कथा में आपको बुलाते हैं, कितना हम आपको देते हैं और वापस साथ में क्या कहते हैं कि जी थोड़ा पेटी का ध्यान रखना, थोड़ा पेटी का, यार हमारे भी पेट का ध्यान रखना, पैसा लाओ, पैसा डालो, लाखों रुपया देगा उसको, लाओ भागवत ऊंचाओ